Hi class, hello and welcome everyone. How are you? I welcome you all. Today's topic is introduction to Euclid geometry. ठीक है? So first is axiom. The basic fact or statement which are taken for granted without proof are called axiom. सो स्टूडेंट्स देखिए क्या है एक्सियोम बेसिक फैक्ट और स्टेटमेंट विच आर टेकन फॉर गारंटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियोम. ठीक. सेकंड पोस्टुलेट assumption which were specific to geometry are called postulate. There are some Euclid's axiom. So first is things which are equal to same thing are equal to one another. Clear? If equal are added, second is if equal are added to equals, the whole are equal. Third axiom is if equal are subtracted from equal, then remainders are equal. Fourth axiom is things which are coincide with one another are equal to one another. Clear? Fifth axiom, the whole is greater than the part. Sixth axiom is things which are double of the same thing are equal to one another. Clear? Seventh axiom, things which are halves of the same things are equal to one another. Clear? Axiom eighth is of two quantities of same kind, the first is greater than, equal to or less than the second. Clear? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 8 एग्जाम है, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन देके और आपसे एग्जाम पूछेगा कि कौन सा एग्जाम यूज किया आपने. क्लियर? इससे आगे एक डेफिनेशन और है प्रीपोजिशन और थ्योरम. ए थ्योरम इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन लॉजिकली, यानी कोई स्टेटमेंट होगी और उसको प्रूफ की नीड होगी. क्लियर? वो थ्योरम होती हैं. ठीक है, आगे देखिए. सो स्टूडेंट्स आगे कुछ यूक्लिड्स पोस्टुलेट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है. और ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. तो फर्स्ट देखिए क्या है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रा फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. क्लियर? Second है a terminated line can be produced indefinitely. Clear? Third is a circle can be drawn with any center and any radius. Clear? Fourth is all right angles are equal to one another. ठीक है? यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कई बार क्वेश्चन टाइप में भी पूछ लेता है कि रीराइट द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड. क्लियर? सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना. इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles. ठीक है, इसका हम एक बार प्रूफ भी करके देखेंगे. अभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं. solve the equation x minus 5 equal to 19
and state which Euclid's axiom you have used here. Clear? x minus 5 equal to 19. 5 ऐड कर दो बोथ साइड, तो x इक्वल टू 24. एग्जाम कौन सा यूज किया? इफ इक्वल बी एडिड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 था जो मैंने छोड़ दिया, सेम ही है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन में पूछ रखा है कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. क्लियर? एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. तो एक लाइन सेगमेंट ले लो, इसने 1 बोला है, हम लेंगे इसमें कि लेट ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड सी एंड डी आर मिड पॉइंट. हमने 2 मिड पॉइंट लेके चले गए. क्लियर? तो देखिए हमने पहले सी मिड पॉइंट लिया. अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी और सी बी इक्वल है. क्लियर? तो ए बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए सी प्लस सी बी लिख सकते हैं. और सी बी की जगह क्या रख सकते हैं? ए सी, क्योंकि हमने ले रखा है सी मिड पॉइंट है. तो ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ए बी इक्वल टू ए सी, और सी बी की जगह क्या रख सकते हैं? ए सी, क्योंकि सी है वो मिड पॉइंट है. तो ए बी इक्वल टू ए सी. क्लियर? इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख के छोड़ो. सेकेंड, अभी हमने डी मिड पॉइंट ले रखा है. डी मिड पॉइंट है तो ए डी और डी बी इक्वल है. क्लियर? ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी बी. ठीक है? और ए बी इक्वल टू ए डी, और डी बी को क्या लिख सकते हैं? ए डी, क्योंकि डी है वो मिड पॉइंट है. तो ए बी इक्वल टू ए डी. देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है और ए बी इक्वल टू ए डी है. तो ये साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल होगी. क्लियर? जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट भी इक्वल होती है. तो 2 से 2 कैंसिल, ए सी और ए डी इक्वल दिखाती है. यानी हमें यहां से ये पता लगाया कि सी एंड डी आर कोइंसाइड. क्लियर? सी और डी कैसे हैं? कोइंसाइड हैं. हेंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट. क्लियर? सो आगे देखिए. इन फिगर सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. देखिए ए बी का सी है वो मिड पॉइंट है, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. डी ए सी का मिड पॉइंट दे रखा है. क्लियर? प्रूव दैट ए डी इक्वल टू 1/4 ऑफ ए बी. क्लियर? देखिए अभी ए बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए सी प्लस सी बी लिख सकते हैं. ए बी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि सी बी और ए सी सेम है, क्वेश्चन में बोल रखा है. तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया? 2ac. क्लियर? और ए सी को आप क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी सी. ए डी प्लस डी सी. ठीक है? और डी सी को क्या लिख सकते हैं? डी सी को ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी और डी सी सेम है. डी है वो ए सी का मिड पॉइंट दे रखा है, तो डी सी की जगह हमने ए डी लिखा. ए डी प्लस ए डी 2ad, यानी ए बी इक्वल टू 4ad. ए बी इक्वल टू 4ad. तो ए डी इक्वल टू ए बी बाई 4. ठीक है? आगे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. इन द फिगर इफ ए बी इक्वल टू बी सी एंड बी एक्स इक्वल टू बी वाई, देन शो दैट ए एक्स इक्वल टू सी वाई. देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी और बी सी इक्वल दे रखी हैं, और बी एक्स और बी वाई इक्वल दे रखी हैं, और हमें प्रूव करना है इसमें कि ए एक्स और सी वाई इक्वल दिखाना है. ठीक है? ये पूछ रखा है. सो देखिए आगे, ए बी और बी सी इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में, बी एक्स और बी वाई दे रखा है. अब इसमें से ये माइनस कर दो, कर सकते हैं ना, और इसमें से ये माइनस, सेम चीज हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ साइड. तो ए एक्स इक्वल टू सी वाई. क्वेश्चन पूछ रखा है ऑल्सो राइट यूक्लिड एक्सियोम यूज हेयर. क्लियर? यूज हेयर. तो इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेम क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ इन फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 and angle 2 equal angle 3, show that angle 1 equal 3.
ऑल्सो राइट यूक्लिड एक्सियोम हियर। क्लियर। एंगल 1 2 इक्वल दे रखे हैं, 2 और 3। देखिए सिंपल से है, 1 और 2 इक्वल है, 2 और 3, तो क्या बोल सकते हैं हम, 1 और 3 भी इक्वल है। तो कौन सा एक्सियोम यूज किया, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर। सो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 10 किया मैंने। इन फिगर वी हैव AC इक्वल टू DC। देखिए फिगर देखे, AC और DC इक्वल दे रखे हैं, और BC इक्वल टू CE क्वेश्चन में ये दे रखा है। ठीक है, आपको शो करना है AB और D इक्वल दिखाने। बहुत सिंपल सा है, दोनों को ऐड कर दो, इसमें ये ऐड कर दो और इसमें ये इक्वल थिंग हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो AB इक्वल टू DE। क्लियर। सो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इन फिगर इफ OX इक्वल हाफ ऑफ XY, PX इक्वल हाफ ऑफ XZ एंड OX इक्वल PX, शो दैट XY इक्वल XZ। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, और ये भी क्वेश्चन में गिवन है। आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो XY किसके इक्वल होगा, 2OX। क्लियर। इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो XZ इक्वल 2PX। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहां देखिए 2OX इक्वल XY, और XY क्वेश्चन में सॉरी OX दे रखा है PX के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2PX। OX की जगह क्या लिख सकते हैं, PX। 2PX इक्वल XY, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट देखिए ये है, और इक्वेशन सेकेंड ये है, इनमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो वी कैन से राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो XY इक्वल XZ। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है। इन फिगर AC इक्वल XD। देखिए AC इक्वल XD, C is the midpoint of AB and D is the midpoint of XY। देखिए C इसका मिड पॉइंट है और D यहां पर XY का। यूजिंग यूक्लिड एक्सियोम प्रूव दैट AB इक्वल XY। देखिए AB को क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CB लिख सकते हैं, AC प्लस CB। ठीक है, और C इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो BC की जगह क्या लिख सकते हैं, AC। तो AB को हम लिख सकते हैं 2AC, इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसमें XY इक्वल टू XD प्लस DY लिख सकते हैं, D मिड पॉइंट है, और आप DY को क्या लिख सकते हैं, XD। ठीक है, और 2XD, XY इक्वल टू 2XD, और XD किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, XD। यहां पर XD दे रखा AC के इक्वल, तो XD की जगह क्या लिख सकते हैं, AC। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये भी इक्वल XY। क्वेश्चन में पूछ रखा है एक्सियोम कौन सा यूज किया है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही था।